The tribals are the torch bearers for Chhattisgarh. You can't talk of fashion in India without talking of craft. India lives in its villages. This sense of virginity that we have of a place like Chhattisgarh, that I'm the first tourist who's arrived here, it's fantastic. पर दादी पूरा वो कला करते आई शरीर में, तो शरीर में आजकल तो गोदाते च नहीं, कहीं नहीं गोदात है, तो हमार कला हर छिप जात रही। अमरीकापुर का पंडित फिर वही बोलिस कि गोदना गोदा था, अगर तू मने आगे बढ़िया कपड़ा में बनैया। पहले तो चार्ट पेपर में सीखे, वो कपड़ा में फिर बनाए, एक बाद 2 सेंटर करी, एक बाद फिर ऐसे बनाते बनाते फिर महू फिर सेंटर चलाए। कम से 20 साल हुआ थे हमारा कपड़े बनाए, 20 साल। ये कर्मा नाचत हैं, ढोल बजात हैं, नाचत हैं, नांगर जोतत हैं, और ये हल जोतत हैं। और ये जो मुटुक है, ये बस्तरिया मुटुक है। मेरे को कल ही पता चला वो बाइसन हॉर्न, द शेल्स जो आगे आते हैं फेस के आगे, इट रिप्रेजेंट्स द ओशन। जो फेदर्स होते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द एयर, एंड द हॉर्न वो है, इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ। सो ये पूरी यूनिवर्स को वो प्राइड जैसा पहन के वो सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग कालीन बुनाई का काम करते हैं। मैं 20 लोगों को रघुनाथपुर प्रशिक्षण देती हूँ। मैं उन्हीं लोगों को सिखा रही हूँ जो बेरोजगार हैं, गांव में महिलाएं। इसमें खास ये है कि हम लोगों को धूप में नहीं जाना पड़ता है और न पानी में जाना पड़ता है। ये घर घर में हम लोग काम कर लेते हैं। ड्रैगन और गोला डिजाइन इसमें का वहाँ का तिब्बती लोगों के पास ही रहता था, वही लोग से हम लोग मतलब कि सीखे हैं और वहीं से निकला है। It is important that we understand that artisans and farmers and weavers cannot leave the ecosystem and come into cities, and we need to support them by going to their homes and working with them in their homes. Kosa is a very famous textile that comes from Chhattisgarh. And how it starts from the insect forms a cocoon, and from the cocoon it becomes a butterfly, to the point where all of this is woven and it comes out and the textile is created. हम लोग का काम जो है पूर्वजों से चलते आ रहा है, हैंडलूम का काम। हमारे जितने भी परिवार हैं सभी इसी से काम करते हैं। कोई कोसा कताई का काम करता है, कोई अपना बाबिन बनाने का काम। व्यापारियों से कोसा खरीदते हैं और ख़रीद करके उसको उबालते हैं। उसके बाद फिर उसी से धागा अपन लोग निकालते हैं। धागा निकालने के बाद उसको डाई करते हैं और धागा डाई करने के बाद अपना फिर लूम में जाता है। लूम में बैठने के बाद डिजाइन अपना एक दिमाग में एकत्र कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग साड़ी बनाना चालू करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का साड़ी हो जाता है ये कंप्लीट। Every tribe has its own weave. There's one, it's called Bega weave. It comes from a community. It's basically people from that tribe wear that fabric, and for the first time they've created a sari out of it. टोकरी बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, छीन कांसा का। छीन को हम लोग लेने जाते हैं खेत मेड़ में, और एक कांसा को भी लेने जाते हैं, मेड़ में रहता है जैसे मैदान में, तोड़ के लाते हैं। फिर इसको ला के हम लोग सुखाते हैं। सूखने के बाद इसको बनाते हैं हम लोग टोकरी बनाते हैं, थाली भी बनाते हैं, टोपी भी बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं। Each one of us should start thinking about how we need to bond with nature, live in forests, and start living the simple, if not tribal way of life. As you can see, I have something very, very unique,
which is the Loki, and it has been made into the most beautiful artisan tracks of a planter or a lamp. And like this, there are so many things which are available from the earth. Well, I'm delighted to be here. It's a shame that I've come here so late in life. So I think that it's more than high time that Chhattisgarh really needs to be showcased as an undiscovered jewel. हस्तशिल्प विकास बोर्ड एक शिल्प ग्राम का निर्माण कर रहा है, जहां हमारे अतिथि जो है छत्तीसगढ़ के ग्रामों की झलक देख पाएंगे। कई किस्म की ट्राइब्स यहाँ निवास करती हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और प्रत्येक ट्राइब की अलग आर्ट है, अलग नृत्य शैली है, अलग कल्चर है, खान पान अलग है। उम्मीद ये है कि छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार विश्व के अनेक हिस्सों में भी होगा। मतलब ये सब कुछ देख के यहाँ का कल्चर ये देख के बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पर। ये हमारे लिए सबसे एक्साइटिंग जगह है शिल्प ग्राम जो है, और यहाँ हमको जैसे मैंने बोला लोकल आर्टिस्ट से मिलने मिलता है फेस टू फेस। हम लोग का फोक कल्चर जो संस्कार है वही हम लोग का फाउंडेशन है। हम लोग खुद का संस्कार को पकड़ में रखेंगे और बहुत स्प्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग चाहते हैं फोक कल्चर को और आगे बढ़ाएं।